बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है मंसेरा। ये ब्रांड कम प्राइस के अंदर, मतलब बेसिकली तो ये एक नीश ब्रांड है, पेरिस का ब्रांड है, लेकिन ये कम प्राइस के अंदर आपको दो 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 चीज़ें हैं इसकी। एक तो इसकी प्राइस कम है और दूसरा इसकी क्वांटिटी यूजुअल परफ्यूम से ज़्यादा होती है। लाइक यूजुअल परफ्यूम जो है वो 100 ml की क्वांटिटी में आते हैं और ये 120 ml की क्वांटिटी में आते हैं। समहाउ मुझे इस ब्रांड की कोई बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है। मतलब ठीक है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी होती है इनकी, क्वालिटी आप जो क्वालिटी कह सकते हैं एक परफ्यूम की, वो भी बहुत अच्छी होती है। जो चीज़ ये है कि जो एक परफ्यूम के अंदर एक जो वाव फैक्टर होता है, लाइक आपने एक परफ्यूम लगाया और किसी बंदे को वो खुशबू आए और वो के वाव, वो फैक्टर्स इनकी बहुत कम खुशबुओं के अंदर है जिनके अंदर एक सिदरत बुआ इंटेंस, उसके बाद आपका इंस्टेंट क्रश हो गया, इस तरह की बस 3-4 खुशबुएँ हैं उनके अंदर ये फैक्टर है। लेकिन रिसेंटली मैंने एक फ्रेगरेंस इस्तेमाल की। इस फ्रेगरेंस के अंदर मंसेरा की हर फ्रेगरेंस से ज़्यादा कैपेसिटी है, वाओ फैक्टर के लिहाज से, कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से। मतलब इस मैं अपनी तमाम फ्रेगरेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मंसेरा ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि मंसेरा ब्रांड के अंदर मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट जिस फ्रेगरेंस पे मिले हैं वो इस पे मिले हैं, और इसका नाम है मंसेरा कोकोबनी। कोकोबनी उदय पफा 120 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। मंसेरा की सारी बॉटल्स इसी तरह, जैसे दवाइयों वाला कोई सिरप वाला जो है ना, वो कंटेनर होता है, बॉटल होती है, उस तरह की बॉटल्स होती हैं तमाम। फ्रंट में जस्ट एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर यहाँ पे मंसेरा, हर बॉटल के यहाँ पे मंसेरा पेरिस लिखा होता है। ये जिस तरह यहाँ पे कोकोबनी है, बस यहाँ पे फ्रेगरेंस का नाम चेंज होता है, अदरवाइज उदय पफा 120 ml 4 फ्लूइड आउंसेज। और जिसका जूस का कलर है, लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त ऑरेंजिश सा इसका जूस कलर है। और इस केस में जो इसकी कैप है वो स्क्रू वाली है, ठीक है। मंसेरा के अंदर जो कैप्स आती हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक भी आती हैं, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक भी आती हैं, लेकिन इस केस में ये कैप जो है ये स्क्रू वाली है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसकी कैप के ऊपर एम लिखा हुआ है, विच स्टैंड्स फॉर मंसेरा, और ये इनका लोगो है जो कि आप इस स्टिकर पे भी एम देख सकते हैं। और ब्लैक कलर का इसका स्प्रे है और ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू। अच्छा, एक चीज़ और, ये स्क्रू जब आप इसको यूँ बंद करेंगे किसी भी तरीके से, तो इस स्टिकर के बिल्कुल ऊपर एम आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट। ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेक है, लेकिन समहाउ इस स्टिकर के बिल्कुल ऊपर एम स्ट्रेट आता है, जिस तरह इसके ऊपर ये एम स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। बात करें इसकी, तो 2016 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई थी, और इसके स्प्रे से जब मैं इसको खुशबू कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ की खुशबू स्पेसिफिक आ रही है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और उसी वजह से मैंने ये फ्रेगरेंस वकास अहमद से ली भी। वकास अहमद के पास ये इजीली अवेलेबल है, आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। इसका डीकेंट चाहिए, इसका पार्शल तो मैं नहीं कह सकता, अगर इसका डीकेंट चाहिए तो आपको वकास अहमद से मिल जाएगा, आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू गेट इज़ पैराडाइज चॉकलेट। यस, पैराडाइज चॉकलेट। अगर आप लोगों में से किसी ने पैराडाइज चॉकलेट खाई हो पाकिस्तान के अंदर, तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन सामाओ मैं आपको बताता हूँ। एक चॉकलेट आती है जिसके अंदर कोकोनट फिल्ड होता है, उसको पैराडाइज कहते हैं। कोई भी ऐसी चॉकलेट जिसके अंदर कोकोनट फिल्ड हो, आपने कभी खाई हो, उसको आप कभी बाइट करें तो उसके अंदर जो एक चॉकलेट की प्लस कोकोनट की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, तो वो खुशबू एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। मुझे तो पैराडाइज चॉकलेट याद आई। अब आप लोगों में से जिसने कोई भी चॉकलेट इस तरह की जो कि कोकोनट बेस्ड हो खाई हो, तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। सेकंड फेज़ के अंदर इस तरह होता है कि इसकी जो सेकंड फेज़ के अंदर एक पीच बेस्ड टॉफ़ी की खुशबू आती है इसके अंदर से। अब जो पीच होता है ना, आड़ू की एक स्पेसिफिक ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, लेकिन कोई भी पीच बेस्ड टॉफ़ी अगर आप खाएंगे, वो थोड़ी सी सिंथेटिक, थोड़ी सी प्लास्टिकी सी लगती है आपको समहाउ। और सेम केस इन दिस, आप जैसे ही इसका सेकंड फेज शुरू होगा पीच टॉफ़ी वाला, तो आप कहेंगे कि हाँ यार, ये तो पीच टॉफ़ी की एक खुशबू आ रही है, लेकिन वो प्लास्टिक की सी एक खुशबू है। क्लोज खुशबू करेंगे तो आपको प्लास्टिक की फील होगी। हवा के अंदर वो लिटरली जिस तरह पीच का जूस घर में बनाते हैं हम, उस तरह की खुशबू इसके
लेकिन उसके साथ कोकोनट की खुशबू अटैच रहती है। और मुझे बस इसकी खुशबू फिर इसी तरह लगी, पीच टॉफ़ी प्लस कोकोनट, और ये फिर चलती रही, ठीक है। और इसके 2 फेजेज़ ही मुझे मिले, इससे ज़्यादा फेजेज़ नहीं मिले। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। फ्रॉम माय साइड ये यंगस्टर्स पे ज़्यादा सूट करेगी। और अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर मेल जो है वो यंगस्टर्स, और फीमेल हर एज की फीमेल इसको लगा सकती हैं। और फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पर रजिस्टर्ड है, बट कम ऑन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। और अगर बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो ईजीली 10+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी। और प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 से ढाई घंटे की अच्छी इनडोर्स के अंदर तो 4 से 5 घंटे की इसकी प्रोजेक्शन है। मुझे 4 से 5 घंटे भी इस फ्रेग्रेंस ने प्रोजेक्ट किया मुझ पे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि चॉकलेटी है, कोकोनट है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस मिलेगी। नहीं, ये एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और मैं इसको इस्तेमाल करके हैरान हुआ हूँ समर्स के अंदर, कि समर के अंदर ज़्यादा शाइन करती है, ज़्यादा निखरती है, ज़्यादा मज़ा आता है इसका, ठीक है। तो वेदर के लिए ये है कि समर में, हमारा फॉल एंड विंटर में आप इसको लगा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। मैं क्या करता हूँ, मैं आजकल एक नया तरीका अपनाया है। मैं ऑफिस में 3-4 फ्रेग्रेंसेज अपने कोलीग्स के सामने रख देता हूँ और उनको कहता हूँ कि सिलेक्ट करो, इनमें से आप कौन सी लगाना पसंद करोगे। तो ट्रस्ट मी, 3-4 मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही पोटेंट किस्म की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेज हों, उनमें से कुछ भी हो सकता है। इंक्रिनोर स्पोर्ट हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपका 2-3 फ्रेग्रेंसेज और थी, मुझे अब यहाँ पे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रही, लेकिन 2 से 3 दोस्तों ने उनमें से इस फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट किया कि यार हम इसको लगाएंगे, ये फ्रूटी, चॉकलेटी, ज़बरदस्त कोकोनट की तरह की खुशबू, हम इसको लगाएंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस, तो आप इसको लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेग्रेंटिका के ऊपर ये एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पे रजिस्टर्ड है। वेदर मैंने आप लोगों को बता दिया। आखिरी चीज़, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ओकेजन की अगर हम बात करें, फॉर गाइज आप इसको लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फॉर लेडीज़, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी ब्याह, किसी के भी कोई बर्थडे पार्टी है, किसी के घर पे आप खाना खाने जा रहे हैं, कोई ओकेजन भी है, कोई भी ओकेजन है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये हर ओकेजन पे। कॉम्प्लीमेंट्स की बात की जाए तो मुझे इसके ऊपर मैंने लगाया, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार आज बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस आपने लगाई हुई है। इस फ्रेग्रेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जितनी भी मंसेरा की फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स अभी तक अगर कैलकुलेट किया जाए तो मुझे अभी तक, मैंने हालांकि ये लगाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इस फ्रेग्रेंस पे मिले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मंसेरा ब्रांड का कोको वनी। थैंक यू सो मच।